हाय एवरीवन। सो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किए थे साइंटिस्ट के नाम, पर वो तो एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट था कि कैसे जो है पूरी पीरियोडिक टेबल डिस्कवर हुई। पर आज हम स्टडी करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड्स, ठीक है। ग्रुप्स के अंदर डिस्कस करेंगे, एस ब्लॉक, एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड्स कैसे होते हैं। देखो हम अगर पहले वाला रिवाइज करते हुए चलेंगे तो जो एन होता है, देखो एन हमने डिस्कस किया था। एन क्या होता है? एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। ये क्या डिफाइन करता है? ये शेल डिफाइन करता है। एन क्या डिफाइन करता है? शेल डिफाइन करता है, ठीक है। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन भी डिस्कस की थी। ये क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स ऑफ एटम। एटम की जो ऑर्बिटल्स होती हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। और हमने क्या डिस्कस किया था? और हमने डिस्कस किया था कि जो सबशेल होता है, सबशेल को हम ऑर्बिटल्स भी कह सकते हैं। सबशेल जो होते हैं एस पी डी एफ, स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं ना, स्मॉल एस, स्मॉल पी, स्मॉल डी, स्मॉल एफ, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये ऑर्बिटल्स भी होते हैं, तो सबशेल ऑर्बिटल्स भी होते हैं। और एन क्या डिफाइन करता है? शेल डिफाइन करता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है एटम के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, एन, एल, एम एल और एम एस। ये सारा हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर कवर कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम ये सारा कवर कर चुके हैं, ठीक है। कि एन शेल डिफाइन करता है, सब शेल एस पी डी एफ होते हैं, ठीक है। एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एन, एल, एम एल और एम एस क्वांटम नंबर से डिफाइन होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ये मतलब होता है, ठीक है। तो ये तो हमने ऑलरेडी रिवाइज कर लिया। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको अगर ये सब कुछ नहीं है पता है तो आप पहले वाली वीडियोस देख सकते हैं, उसके अंदर हमने सब कुछ कवर किया हुआ है। अब आज जो हम बात करेंगे वो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड्स के बारे में। देखो हमने ना पहले भी डिस्कस किया था कि जो पीरियड्स होते हैं ना, जैसे ऐसे होते हैं। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना कि पीरियड 7 होते हैं। सपोज हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, देखो n1 है, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, ठीक है। तो ये क्या है? ये पीरियड्स होते हैं। n इज इक्वल्स टू यहाँ क्या है? 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है और यहाँ पे 7 है, ठीक है। तो n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 ऐसे पीरियड्स होते हैं। ऐसे इसका क्या मतलब है कि जो ऊपर से लेकर के हम नीचे आ रहे हैं तो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज कर रहा है ना। पीरियड्स के अंदर ऊपर से लेकर के नीचे आते हैं तो डाउन द ग्रुप आपका हाईएस्ट क्वांटम नंबर जो होता चला जाता है। पहले क्वांटम नंबर 1 था, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरीके से पीरियड्स के अंदर क्वांटम नंबर इंक्रीज करते हुए चले जाते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें पीरियड्स के अंदर ही, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ना पीरियड के अंदर, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं पीरियड के अंदर वो किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जिनको फिल करनी है, ठीक है। ऐसे देखो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड्स इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अवेलेबल फॉर फिलिंग, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं पीरियड के अंदर वो ट्वाइस द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे फिलिंग के लिए। सपोज यहाँ पे जैसे हम फर्स्ट पीरियड लेते हैं, फर्स्ट पीरियड अगर हम लेते हैं तो फर्स्ट पीरियड के अंदर देखते हैं कितने एलिमेंट होते हैं। तो फर्स्ट पीरियड के अंदर कौन कौन सी, मतलब 1s सबसे लास्ट, सबसे एनर्जी कम किसकी होती है? 1s ऑर्बिटल की एनर्जी होती है, तो 1s फिल होगी, है ना। अब फर्स्ट पीरियड के, अब 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 1s के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तो जो 1s के, अब जैसे ऑर्बिटल की नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितनी अवेलेबल है? एक ही ऑर्बिटल अवेलेबल है और इसके अंदर एलिमेंट्स कितने होते हैं? 2 एलिमेंट्स होते हैं जिसका नाम है हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है। तो ऐसे देखो ये क्या है? ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। चलो ये तो हम एक बार छोड़ भी देते हैं अगर कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं तो फर्स्ट पीरियड के अंदर 1s ऑर्बिटल फिल होती है क्योंकि 1s की ही सबसे कम एनर्जी होती है, लोएस्ट एनर्जी होती है, तो 1s ऑर्बिटल फिल होती है। 1s ऑर्बिटल मतलब एक ही ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल है तो कितने, ट्वाइस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो 2 एलिमेंट्स होंगे और वो कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है। ये तो हो गया। अब आपका उसके बाद हमें ना पीरियोडिक टेबल, जैसे कि आप क्या कहते हैं स्क्रीन पे देख रहे होंगे, पीरियोडिक टेबल के अंदर हम कुछ अब चीजें डिस्कस करेंगे
तो आप जो है सिर्फ सुनेंगे, ठीक है, और उसके अंदर इमेजिन करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। देखो अब आप पीरियोडिक टेबल देख रहे हो तो उसके अंदर क्या हो रहा है, आपको ब्लू जो लेफ्ट में बिल्कुल ब्लू नजर आ रहा है आपको, वो क्या है, वो दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है, ठीक है। ग्रुप 1 को हम क्या कहते हैं, ग्रुप 2 को हम क्या कहते हैं, हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जो है इसके अंदर जैसे आप देख पा रहे हो तो इसके अंदर ऐसे हो रहा है कि के शेल के अंदर देखो n इज इक्वल्स टू जब 1 है, जब आपका n इज इक्वल्स टू 1 चल रहा है, जब आप फर्स्ट पीरियड को देख रहे हो तो आपका के शेल फिल हो रहा है वहां पे। जब आप सेकंड पीरियड को देख रहे हो नीचे, जो कि कहां से स्टार्ट हो रहा है, एन से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके अंदर क्या है, आपका एल शेल फिल हो रहा है। थर्ड पीरियड को जब आप देखोगे, जो कि किससे स्टार्ट हो रहा है, पोटेशियम के से स्टार्ट, सॉरी सोडियम एन से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आपका एम शेल फिल हो रहा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग तो इस तरीके से ना, जब ऊपर से लेकर के डाउन द ग्रुप आएंगे तो के एल एम एन ऐसे शेल्स जो होते हैं वो फिल होते हैं। सबसे पहले क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम है जो कि फर्स्ट पीरियड के अंदर आते हैं, उसके अंदर के शेल फिल हो जाएगा। फिर आपके जो सेकंड पीरियड है जो लिथियम से स्टार्ट होगा, उसके अंदर आपका एल शेल फिल हो जाएगा। जो थर्ड पीरियड है जो कि सोडियम से स्टार्ट होगा, उसके अंदर आपका एम शेल फिल हो जाएगा, ठीक है। अब जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स कहते हैं, और जो ग्रुप 2 एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। ये पूरा हमारा जो चैप्टर है इस ब्लॉक का, उसके अंदर हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को आराम से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये देख रहे हो आप कि 1 2 3 4 5 6 7 जो लेफ्ट में लिखे हुए हैं वो क्या है, वो सारे के सारे पीरियड नंबर है। अब बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। जो डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स लिखा है वहां पे, डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर देखो आपके पास 4 लाइंस है, 4 लाइंस जो है डी ब्लॉक के अंदर जो डी ट्रांजिशन एलिमेंट लिखा है। तो जो फर्स्ट लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं 3D ट्रांजिशन। यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, 3D ट्रांजिशन एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उससे नीचे जो लाइन है उसको हम क्या कहते हैं, 4D ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अब ट्रांजिशन वर्ड क्यों कहते हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले वाले जो लाइन है उसे 3D ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, जो सेकंड वाली है उसे हम 4D ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप एफ ब्लॉक के ऊपर मूव करोगे तो जो लास्ट में है, जो 2 पैनल्स बना रखे हैं, ठीक है, अलग से, उनको हम क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। जो पहले वाली जो सीरियम से स्टार्ट हो रही है, जिसका एटॉमिक नंबर 58 है, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, लेंथेनोइड्स कहते हैं, और 4f इनर ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। और जो उससे नीचे वाली है एक्टिनोइड्स, जहां पे लिखा हुआ है जो थोरियम से स्टार्ट हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं, 5f इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। जो एक्टिनोइड्स होते हैं वो मोस्टली मैनमेड होते हैं, ठीक है, मैनमेड होते हैं, रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, और अभी मतलब ये डिस्कवर नहीं किया, ये सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियली लैब में प्रिपेयर किए हुए हैं। उसके बाद डी ब्लॉक, अब जैसे हम देखेंगे कि एस और पी है, एस और पी के बीच में क्या है। अब जैसे पी ब्लॉक देखोगे तो पी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ग्रुप 13 से पी ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, और कहाँ तक एंड हो रहा है, ग्रुप 18 तक एंड हो रहा है। ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक वो पी ब्लॉक चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, आपके पास हेलोजेंस है, नोबल गैसेज आ रही है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी होती है पीरियोडिक टेबल। अब ये पीरियोडिक टेबल लर्न होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अंदर जैसे लेफ्ट साइड के अंदर जो होते हैं मेटल्स होते हैं, जो राइट साइड के अंदर होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं, बीच में मेटलॉइड्स, इस तरीके से वो भी आपको स्क्रीन पे ना वो डायग्राम मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये डिस्कस करना, और पीरियोडिक टेबल को लर्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लर्न करना, तो उसके लिए मैं दूसरी वीडियो अपलोड कर दूंगी जिससे हम वो लर्न कर सकते हैं। अब जो है, अब हम डिस्कस करते हैं हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्रुप्स के अंदर। ग्रुप्स के अंदर कैसे हम देखते हैं, देखो ग्रुप्स के अंदर हमें पता है कि जो ग्रुप होता है ना, जैसे हमें पता है ग्रुप 1 से लेकर के यहाँ तक ग्रुप 18 तक होते हैं, ग्रुप 1 से लेकर के ग्रुप 18 तक होते हैं। तो एक ग्रुप के अंदर वो वाले एलिमेंट्स होंगे जिनकी सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे, ठीक है। मतलब एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप, एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप हैव सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो सेम ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स होते हैं ना, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होती है। जैसे कि सपोज ग्रुप 1 लेते हैं, ग्रुप 1 है, उसके अंदर जैसे जो भी ग्रुप 1 जैसे लिथियम Na, आगे जो भी एलिमेंट्स होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, आपके जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, ठीक है। जैसे कि 1s, ग्रुप 1 के अंदर 1s 1 की ही फीलिंग होगी, तो लास्ट में 1 ही इलेक्ट्रॉन आएगा s के अंदर।
ठीक है। ग्रुप टू के अंदर आपकी 1s2 की फिलिंग होगी तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन 2 ही आएंगे, ठीक है। तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसलिए जो ग्रुप के अंदर ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, इनकी सिमिलर प्रॉपर्टी होती है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो केमिकल हो, और एक्सेप्शन भी होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ग्रुप 1 के अंदर, जैसे ग्रुप 1 के अंदर सारी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होगी, ग्रुप 2 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी। क्यों होगी? क्योंकि उनकी सेम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। अब ये तो हो गया ग्रुप्स के बारे में। अब हम वैसे तो हमने मेन सब कुछ डिस्कस कर लिया, अब हम ब्लॉक्स के बारे में चलते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया ना अभी एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, बी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, तो हम उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले एक यहाँ पे ना एक्सेप्शन है, जैसे कि एस पी डी एफ जो आपके ब्लॉक होते हैं, एस पी डी एफ जो ब्लॉक होते हैं ना, वो उसके अंदर एलिमेंट्स कैसे आते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ जो ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स फिल होंगे, ठीक है। ये डिपेंडिंग ऑन atomic orbitals being filled, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स फिल होगी ना उसके बेसिस पे एस पी डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर एलिमेंट्स आते हैं। सपोज किसी भी एलिमेंट के अंदर एस ऑर्बिटल फिल होगी तो वो कौन से ब्लॉक में जाएगा? एस में जाएगा। किसी के अंदर पी ऑर्बिटल की फिलिंग होगी तो वो पी ब्लॉक में जाएगा। किसी के अंदर डी ब्लॉक की फिलिंग होगी तो वो डी के अंदर जाएगा, और किसी में एफ की फिलिंग होगी तो वो एफ ब्लॉक के अंदर जाएगा। तो एलिमेंट्स ब्लॉक्स के अंदर कैसे आते हैं? डिपेंडिंग ऑन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स बीइंग फिल्ड, उसके बेसिस पे जो है एलिमेंट्स आते हैं। अब यहाँ पे दो एक्सेप्शन है, एक तो हाइड्रोजन और एक हीलियम। एक्सेप्शन है यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। देखो अब सबसे पहले हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। इसके अंदर 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन को हम ग्रुप 1 में भी प्लेस कर सकते हैं। ग्रुप 1 में क्यों प्लेस कर सकते हैं? बिकॉज उसके पास भी ग्रुप 1 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके पास भी आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में भी प्लेस किया जा सकता है, और ग्रुप 17 में भी प्लेस किया जा सकता है हाइड्रोजन को। क्यों? क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन, जैसे हम उसको एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो जो होगी उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, जो फिर वो नोबल गैस बन जाएगी, मतलब स्टेबल हो जाएगा। तो ग्रुप 17 में भी आ सकता है। मतलब कि इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन, इट कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इट कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन। वो एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, ले क्यों सकता है? सो दैट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी ना। जैसे अभी तो एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास अभी एक इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही उसने एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करोगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। इसका मतलब क्या है? अब वो स्टेबल होगी, स्टेबल अरेंजमेंट होगी ना, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है। तो फिर वो नोबल गैस बन जाएगी जो कि स्टेबल होती है, और वो एक इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है। किसके अंदर जा सकता है? ग्रुप 1 के अंदर जा सकता है, ग्रुप 1 के अंदर जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो हाइड्रोजन है ना, हमने उसको किसी भी ब्लॉक के अंदर नहीं प्लेस किया, एसपीडीएफ किसी भी ब्लॉक के अंदर नहीं प्लेस किया, हमने उसे सेपरेट पोजीशन दिया। अगर आप पीरियोडिक टेबल जैसे स्क्रीन पे दिखाई थी ना, उसके अंदर देखोगे तो हाइड्रोजन जो है ना, पूरे ब्लॉक्स तो अलग अलग है, सबके सब ब्लॉक्स अलग हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका एस ब्लॉक आ जाएगा, यहाँ पे आपका पी ब्लॉक आ जाएगा, यहाँ पे डी ब्लॉक आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास नीचे एफ ब्लॉक आ जाएगा। ये सारे ब्लॉक्स अलग अलग हैं, पर हाइड्रोजन इनमें से किसी में भी नहीं दिखेगी आपको। हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का यहाँ प्लेस होगा ऊपर से कहीं पे, ना ही वो एस ब्लॉक को बिलोंग करके, ना ही वो पी ब्लॉक को बिलोंग करके, ना डी ना एफ, ठीक है। वहां उसका यहाँ पे प्लेस होता है हाइड्रोजन का, ठीक है। और जो फिर वैसे वो पीरियड कौन से पीरियड के अंदर आती है? n = 1 पीरियड के अंदर आती है। जैसे यहाँ पे जो होती है ना, हीलियम प्रेजेंट होती है, ठीक है। पर उसका जो वो होता है ना, हाइड्रोजन का प्लेस सबसे ऊपर है, क्योंकि उसका एक्सेप्शन है वो। हम उसको ग्रुप 1 के अंदर भी प्लेस कर सकते हैं क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है। हम उसको ग्रुप 17 के अंदर भी प्लेस कर सकते हैं क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकती है, ठीक है। तो फिर साइंटिस्ट को उस टाइम पे नहीं पता चलता था कि कहाँ प्लेस करें, इसलिए हाइड्रोजन का अब तक ऐसा कुछ रिसर्च नहीं हुई है जिससे हाइड्रोजन जो है कौन से ग्रुप में कंप्लीटली बिलोंग करती है, ठीक है। तो इसलिए हमने हाइड्रोजन को ऊपर प्लेस किया। अब हम बात करते हैं हीलियम की। वैसे ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, और ये एफ ब्लॉक है, ठीक है। एस पी डी एफ ऐसे होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हीलियम की। हीलियम ने एक्सेप्शन क्यों शो करी? अब हीलियम जो है, वैसे तो अकॉर्डिंग टू रूल हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 होता है। तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वैसे तो हीलियम को ग्रुप 2 के अंदर आना चाहिए, पर वो होती क्या है? वो तो ग्रुप 18 के अंदर प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन ग्रुप 18 के अंदर प्रेजेंट होती है। ग्रुप 18 किसका होता है? नोबल गैस का ग्रुप होता है। इट इज द नोबल गैस ग्रुप, ठीक है। तो वहां पर क्यों वो प्रेजेंट है? क्योंकि जो उसकी प्रॉपर्टी है ना, वो नोबल गैसेस वाली है,
हीलियम की जो प्रॉपर्टी होती है वो नोबल गैसेस वाली होती है, जिसकी वजह से अकॉर्डिंग टू अस तो हमारा तो जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे जो आपका जैसे यहाँ पे ग्रुप 1 है, यहाँ पे ग्रुप 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे तो आपके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं सब एलिमेंट्स के अंदर, ठीक है। तो ऐसे तो हीलियम को ग्रुप 2 के अंदर प्लेस करना चाहिए, पर वो ग्रुप 18 के अंदर जो सबसे लास्ट वाला राइट में सबसे लास्ट वाला ग्रुप होता है वहां पे होती है। क्यों? क्योंकि वो नोबल गैस की प्रॉपर्टी शो करती है, इसलिए हीलियम को वहां प्लेस किया गया। तो ये 2 एक्सेप्शंस थे एसपीडी एंड एफ ब्लॉक के अंदर। तो यहाँ पे ये एक्सेप्शंस आपको लर्न होने चाहिए, मतलब ये ऐसा क्यों है और इनके रीजन भी कि ऐसा मतलब हाइड्रोजन को ऊपर प्लेस क्यों मिला है, हीलियम को नीचे मतलब नोबल गैस के अंदर प्लेस क्यों मिला है, इस वजह से, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी जैसे एसपीडी एंड एफ का तो हो गया, अब हम ब्लॉक्स के अंदर बात करेंगे, मतलब पहले एस ब्लॉक की प्रॉपर्टीज देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एस ब्लॉक की, फिर पी ब्लॉक की, फिर डी, फिर एफ, इस तरीके से बात करते हैं। देखो सबसे पहले अगर आप बात करोगे एस ब्लॉक की, तो एस ब्लॉक के अंदर क्या होता है, एस ब्लॉक के अंदर 2 ग्रुप्स आते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। अभी मैं एलिमेंट्स नहीं लिख रही हूँ क्योंकि अभी उसके लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे कौन कौन से एलिमेंट कौन कौन से ग्रुप के अंदर होते हैं, ठीक है। देखो ये ग्रुप 1 होता है और ये ग्रुप 2, जैसे कि ये ग्रुप 1 होता है और ये ग्रुप 2 होता है। अगर हम और भी बनाना चाहें जैसे कि ये डी ब्लॉक होता है, ये पी ब्लॉक होता है, आपको ऐसा लर्न हो जाएगा। अगर आप हम जैसे ऐसे बार बार लिखेंगे ना तो फिर आपको लर्न हो जाएगा। ये एफ ब्लॉक होता है, ठीक है। तो हम अब डिस्कस कर चुके हैं कि ये ग्रुप 1 है और ये पूरा क्या है, ये एस ब्लॉक है, ठीक है। अब ग्रुप 1 और ग्रुप 2, जो ग्रुप 1 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, ग्रुप 1 की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है आपके पास, NS1। ये आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और ग्रुप 2 की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है, NS2। इसका मतलब क्या है, ग्रुप 1 के अंदर बाहर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और ग्रुप 2 के अंदर बाहर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं इनके नाम क्या होते हैं। ग्रुप 1 का जो नाम होता है वो क्या होता है, ग्रुप 1 इज ऑल्सो नोन एज अल्कली मेटल्स। इसको हम क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स, ठीक है। और जो ग्रुप 2 होता है, ग्रुप 2 उसे हम क्या कहते हैं, ग्रुप 2 को हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ऐसा क्यों कहते हैं, वो आपका एस और पी ब्लॉक जब आएगा ना चैप्टर इसी क्लास के अंदर आएगा तो हम उसके अंदर डिस्कस कर लेंगे, पूरी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, हर एक एलिमेंट की इवन, ठीक है। तो ग्रुप 1 को अल्कली मेटल्स कहते हैं, ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, ठीक है। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। एस ब्लॉक के अंदर जो ये एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये तो समझ में आ गया। एस ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप होते हैं, 2 ग्रुप होते हैं, ठीक है। एस ब्लॉक के अंदर प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव होने की वजह से देयरफॉर नॉट फाउंड इन प्योर स्टेट, इसलिए ये प्योर स्टेट के अंदर फाउंड नहीं होते। रिएक्टिव होने की वजह से ये प्योर स्टेट के अंदर फाउंड नहीं होते। दूसरी बात, ये आयनिक होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, इनके जो कंपाउंड होते हैं ना, जितने भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपाउंड होते हैं वो आयनिक होते हैं, एक्सेप्ट लिथियम एंड बेरिलियम, एक्सेप्ट लिथियम एंड बेरिलियम। लिथियम और बेरिलियम को छोड़ के इनके जो कंपाउंड होते हैं वो आयनिक होते हैं। थर्ड जो पॉइंट है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है, लो आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। सबसे पहला तो आपको पता नहीं होगा कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। जब हम ट्रेंड डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, तब हम पूरा, क्योंकि ट्रेंड्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। आपको लिथियम और बेरिलियम इन सबकी मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी जिससे आप ट्रिक यूज कर सकते हो सबको एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल के कैसे एलिमेंट्स हैं उनको लर्न करने के लिए, ठीक है। लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है। फोर्थ जो होती है इसकी, वो ये बड़ी जल्दी 1 या 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। देखो हमें पता है कि पहले के अंदर क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट में, दूसरे ग्रुप के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये बड़ी जल्दी ग्रुप 1 और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं, लूज रेडिली, रेडिली लूज, ऐसे रेडिली लूज 1 और 2 इलेक्ट्रॉन, जल्दी से लूज कर लेते हैं 1 और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और क्या बना देते हैं, टू फॉर्म +1 और +2 आयंस, ठीक है। ये बना देते हैं रिस्पेक्टिवली, ग्रुप 1 +1 आयन बनाएगा और ग्रुप 2 आपका ये बनाएगा, ठीक है। तो सब, और ये क्या होते हैं, ये सारे के सारे मेटल्स होते हैं। बस ये आपकी एस ब्लॉक की प्रॉपर्टी है। सबसे पहले क्या है, रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव होने की वजह से ये प्योर स्टेट के अंदर नहीं मिलते हैं। इनकी आयनिक होते हैं एक्सेप्ट लिथियम एंड बेरिलियम, ठीक है। इनके जो कंपाउंड होते हैं वो आयनिक होते हैं एक्सेप्ट लिथियम एंड बेरिलियम।
और इनकी लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, ये जल्दी से 1 और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और ये आयंस बना देते हैं और ये क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके एस ब्लॉक की प्रॉपर्टी कुछ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पी ब्लॉक की। देखो पी ब्लॉक के अंदर आते हैं, तो पी ब्लॉक यहां था ना, मैंने यहां पे बनाया था पी ब्लॉक। देखो अब हम बात करते हैं पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक जैसे एस ब्लॉक यहाँ था, पी ब्लॉक यहाँ है। पी ब्लॉक की जो इलेक्ट्रॉनिक आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ऐसी होती है, ns2np1, ns2np2, ns2np3, ns2np4, ns2np5, ns2np6। ये इन सब ग्रुप्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसका ये कौन सा ग्रुप है, ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, अब इनके कुछ नाम होते हैं। जो ग्रुप 18 होता है उसे हम नोबल गैसेस कहते हैं, वो नोबल गैसेस का ग्रुप होता है। ग्रुप 17 हैलोजेंस का ग्रुप होता है। ग्रुप 16 को हम कैल्कोजेंस कहते हैं। ठीक है, और इनका कोई नेम नहीं है सच। ठीक है, लेकिन 16, 17, 18 ग्रुप का नाम है। एक बात आपको पता होनी चाहिए, जो ग्रुप 16 और 17 होती है उनकी हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी होती है। इन क्या होती है, हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी होती है। इलेक्ट्रॉन एंथैल्पीज क्या होती है, ट्रेंड के अंदर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इनकी हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी होती है और जल्दी से एंड readily lose 1 और 2 इलेक्ट्रॉन, बड़ी जल्दी से 1 या फिर एक या फिर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और क्या बना देते हैं, टू फॉर्म स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। अब कैसे बनाएंगे स्टेबल, देखते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं 16 की। जैसे ग्रुप 16 है, इसके अंदर बाहर क्या होगा, देखो ये है ना, लूज नहीं ऐड होगा सबसे पहले, क्योंकि 16 है ना। हाँ, दे रिडीली ऐड 1 और 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म स्टेबल इलेक्ट्रॉन। जैसे ग्रुप 16 है, सपोज हम ग्रुप 16 का आप ले लो, सल्फर ही ले लो, सपोज सल्फर ले लेते हैं। इसकी क्या होती है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 16। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286 ऐसे लिख लेते हैं। अब 6 है, बाहर क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये ना जैसे ग्रुप 18 होता है, 18 ये जो पूरा होता है, फिल होता है। जैसे हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे कि या तो बाहर वाला शेल होता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो, है ना। उसको हम क्या कहते हैं, वो एक हम कहते हैं कि हाँ वो क्या है, स्टेबल है। वो सारे नोबल गैसेस के अंदर आते हैं। बाहर जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होता है उसके अंदर या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो या 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो फिर वो उसे हम क्या कहते हैं, नोबल गैस कहते हैं। ठीक है, तो अब ये 6 है। अब ये 6 स्टेबल तो नहीं है, क्योंकि इसके पास ना तो 2 इलेक्ट्रॉन है बाहर, ना ही 8 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन कर तो सकता है, कैसे करेगा, जब इसके पास 2 देखो अब ये इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले ले और यहाँ पर 8 बना दे, या फिर ये 6 इलेक्ट्रॉन्स दे दे और फिर ये आपका रह जाएगा, ये आपका क्या कहते हैं, ये स्टेबल हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पर 6 इलेक्ट्रॉन को देना तो बहुत ज्यादा हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होगी, इसलिए ये 6 इलेक्ट्रॉन को देता नहीं है। कितने इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, ऐड कर लेता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, और क्या बन जाता है, जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 288 बन जाएगा। तो अब आप बोलोगे कि अब 288 है। अब 288 का क्या मतलब है कि ये तो कितना हो गया, ये तो 18 बन गया, ये तो 18 बन गया, तो इसका मतलब तो ये दूसरा एलिमेंट बन गया। दूसरा एलिमेंट नहीं बनता, ये एनायन बन जाता है। ठीक है, तो ये S2 नेगेटिव एनायन बन जाता है जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, अब 2 नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। नेगेटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, 2 इसलिए आया। और नेगेटिव चार्ज क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इस वजह से भी क्या बन जाता है, S2 नेगेटिव आयन बन जाता है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो होगी। ठीक है, तो ये जैसे कि फॉर एग्जांपल रेडिली ऐड कर देते हैं 1 और 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे ग्रुप 16 था, ग्रुप 16 के अंदर सल्फर मैंने एलिमेंट लिया, उसका एटॉमिक नंबर होता है 16। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये। अब इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तो यहाँ पे 8 बन जाएगा, या फिर ये 6 इलेक्ट्रॉन दे दे तब भी यहाँ पर 8 बन जाएगा, है ना। पर 6 इलेक्ट्रॉन को देना हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन को देता नहीं है, पर 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है। और कौन सा, इसको क्या कहते हैं, ये वाला एनायन बन जाता है। अब जैसे सपोज आप ग्रुप 17 की बात करते हो, ग्रुप 17 के अंदर सपोज मैं क्लोरीन ले लेती हूँ। ग्रुप 17 की अगर आप बात करोगे तो जैसे कि मैंने क्लोरीन एग्जांपल लिया, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17।
इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 287। अब सेम केस यहाँ पे है, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन्स दे दे। अब 7 इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, पर एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तो आपको इजीली ले लेगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 288 बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और Cl नेगेटिव आपका एनायन बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसीलिए एक या दो इलेक्ट्रॉन जल्दी से ले लेते हैं और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं। अब जैसे NS2 है, जैसे मैं कोई भी गैस उठाती हूँ, जैसे हीलियम है, हीलियम की बात करें, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो क्या है इसका 1s2 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नियोन है, नियोन का क्या होता है 10 होता है, 10 का मतलब क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2-8 है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब जितनी भी देखोगे, आप जैसे आर्गन है, आर्गन का क्या है, आर्गन का होता है, एक मिनट देखो, अब जैसे आप जितनी भी देखोगे मतलब आर्गन है या जिनोन है, रेडोन है, क्रिप्टोन है, इन सब के लास्ट में ना फिल मतलब पूरी फिल होती है, इसलिए बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होती है, मतलब नॉट वेरी रिएक्टिव, इसलिए बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होती। पहले तो साइंटिस्ट ऐसे समझते थे कि ये बिल्कुल ही रिएक्टिव नहीं होती थी, ठीक है, पर इसलिए उन्हें इनर्ट नाम दिया जाता था। लेकिन फिर बाद में है ना इनके कंपाउंड्स मिले कि हाँ ये भी कुछ कंपाउंड्स बनाती हैं, जिसकी वजह से इन्हें नोबल गैस अब बोलते हैं हम नोबल गैस। पहले तो इन्हें इनर्ट गैस कहते थे, ये तो बिल्कुल ही रिएक्टिव नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनको रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। जब इनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स या 2 इलेक्ट्रॉन्स जैसे लास्ट में होने चाहिए, तो वो कंप्लीट है, तो इनको रिएक्ट करने की क्या जरूरत है। रिएक्ट तो वही चीज करती है ना जो स्टेबल नहीं होती है, जो स्टेबल होगी वो रिएक्टिव कैसे हो जाएगी, वो तो स्टेबल है अपने उसे, ना तो कुछ किसी से रिएक्ट करने की जरूरत है, ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करने की जरूरत है, ना ही इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है, ठीक है। तो इससे इनकी लो केमिकल रिएक्टिविटी होती है। एक और बात, अगर आप S और P ब्लॉक के एलिमेंट्स को कंबाइन कर दोगे ना, S ब्लॉक लिखना है, S ब्लॉक प्लस में P ब्लॉक, S ब्लॉक और P ब्लॉक को मिला के हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, या फिर मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई एग्जाम में क्वेश्चन मिले मेन ग्रुप एलिमेंट्स, तो आपको D और F के बारे में तो सोचना ही नहीं है, आपको सिर्फ S और P ब्लॉक के बारे में सोचना है, ठीक है। या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स देखे तो आपको S ब्लॉक और P ब्लॉक के बारे में सोचना है, ठीक है। तो S ब्लॉक और P ब्लॉक के एलिमेंट्स को मिला करके हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या फिर मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं। अब P ब्लॉक के बारे में इतना समझ लिया, अब हम चलते हैं D ब्लॉक के अंदर। देखो D ब्लॉक क्या होता है, D ब्लॉक ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12 तक D ब्लॉक आता है आपका। कहां से कहां तक, D ब्लॉक, D ब्लॉक। देखो ग्रुप 3 टू ग्रुप 12, ग्रुप 3 से लेकर के जो ग्रुप 12 होता है वो क्या होता है आपका D ब्लॉक होता है। अब D ब्लॉक के एलिमेंट्स को ना हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे हमने किया था ना, जैसे ये S था, S ब्लॉक था, ये D ब्लॉक था, ये P ब्लॉक था, और ये लास्ट में क्या था, ये F ब्लॉक था, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाली सीरीज थी इसको हम क्या कह रहे थे, 3D ट्रांजिशन सीरीज कह रहे थे, 3D ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह रहे थे। नीचे वाली सीरीज को क्या कहते हैं, 4D ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, है ना। तो इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, सबसे पहले तो ये बात आती है कि इसको हम, इसके अंदर क्या होता है ट्रांजिशन, इनके एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ऐसा क्यों होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम इनके एलिमेंट्स को क्यों कहते हैं, बिकॉज ये ब्रिज बनाते हैं। ये क्या बना रहे हैं, एक ब्रिज बना रहे हैं बिटवीन S ब्लॉक के बीच में, और यहाँ पे जैसे ग्रुप 13 आएगा, यहाँ पे ग्रुप 13 आएगा, ग्रुप 14 आएगा, ठीक है। तो ये किसके बीच में ब्रिज बना रहे हैं, S ब्लॉक के बीच में, और ग्रुप 13-14 के बीच में ब्रिज बनाते हैं, जिसकी वजह से इनका क्या नाम होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम इनको नेम करते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनका नाम होता है। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है N-1 D 1 से 10 NS 0 से 2। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है N-1 D 1 से 10 NS 0 से 2, ठीक है। अब देखते हैं, इसकी एक्सेप्शन है, सब एलिमेंट्स की ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। अगर मैं इसको ध्यान अच्छे से लिखूं तो N-1 D 1 से 10 NS 0 से 2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। इसके अंदर एक्सेप्शन है, कौन से एलिमेंट ये शो नहीं करते हैं। सबसे पहले है Zn, Cd और Hg। जिंक, कैडमियम और Hg ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो नहीं करते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है N-1 D10 NS2, ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, N-1 D10 NS2, ठीक है।
आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी ये होती है। और ये जो होती है ना डू नॉट, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी भी शो नहीं करते, ठीक है, ऐसे लिखो डू नॉट शो प्रॉपर्टी, डू नॉट शो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ये प्रॉपर्टीज भी शो नहीं करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डी ब्लॉक की बात करते हैं। डी ब्लॉक के अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं, ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12 तक आते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये एस ब्लॉक और ग्रुप 13 14 के बीच में ब्रिज बनाते हैं, इसलिए हम इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होती है एक्सेप्ट ZnCdSg, जो प्रॉपर्टी शो नहीं करते ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी डिफर करती है। अब इनकी कुछ फीचर्स के बारे में बात करें, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले ये क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं। सबसे पहले क्या है, ये मेटल्स होते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। फोम कलर्ड आयंस, ये क्या बनाते हैं, कलर्ड आयंस बनाते हैं। पैरामैग्नेटिक होते हैं नेचर के अंदर, कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक होते हैं नेचर के अंदर, ठीक है। और ये क्या होती है, पैरामैग्नेटिक होते हैं, और जैसे इनका जो होता है ना कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं, एक्ट एज कैटलिस्ट। तो सबसे पहले क्या है, ये मेटल्स होते हैं। दूसरी बात, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं, शो करते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज किसकी होती है, मेटल्स, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, कलर्ड आयंस, और ये पैरामैग्नेटिक होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज किसकी होती है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स की आपकी प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद जो इसके अंदर इनर डी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड, जो अंदर वाली डी ऑर्बिटल्स होती है ना, फिल की जाती है, इसकी वजह से ये क्या होते हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स डी ब्लॉक के अंदर आते हैं। जिस भी एलिमेंट के अंदर इनर डी ऑर्बिटल्स की फिलिंग होगी वो सारे किसके अंदर आ जाएंगे, डी ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एफ ब्लॉक की। एफ ब्लॉक जो होता है ना, मतलब कि वो इंपॉर्टेंट तो है, पर एफ ब्लॉक के बारे में हमें ना इतना, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता है, ना ही एफ ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में अब तक कुछ हम बता पाए हैं, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में, सिलेबस क्या मतलब, एफ ब्लॉक के बारे में साइंटिस्ट ने अभी तक इतना एफ ऑर्बिटल के बारे में कुछ कहा नहीं है, बस उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता है हमें कि या कुछ इस तरीके से होती है। तो जो एफ ब्लॉक होता है, एफ ब्लॉक के अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एड इन एफ ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल के अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो फिल किया जाता है, ठीक है। इनकी जो सीरीज होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं, इनर ट्रांजिशन सीरीज। जैसे हमने डिस्कस किया था ना जो लास्ट में, जैसे ये एस था, ये डी है, ये पी है, ये नीचे एफ था, ठीक है। तो इसको हम क्या कह रहे थे, इसको हम 4f इनर ट्रांजिशन सीरीज कह रहे थे, इनर ट्रांजिशन सीरीज। और इसे हम क्या कह रहे थे, 5f इनर ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। 4f इनर ट्रांजिशन सीरीज और 5f इनर ट्रांजिशन सीरीज। अब जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, ये मेटल्स होते हैं। कैसे होते हैं, मेटल्स। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज एक्टिनोइड्स, ये एक्टिनोइड्स होते हैं, और ये क्या होते हैं, लैंथेनोइड्स। सॉरी उल्टा दिया, ऊपर लैंथेनोइड्स आते हैं, नीचे एक्टिनोइड्स आते हैं, ठीक है। ऊपर लैंथेनोइड्स आते हैं, नीचे एक्टिनोइड्स आते हैं। अब जो केमिस्ट्री होती है ना एक्टिनोइड्स की, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है देन लैंथेनोइड्स से, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इनकी जो, क्योंकि और वैसे भी हमें पता है कि जो एक्टिनोइड्स होते हैं उसके अंदर क्या है, मैन मेड रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स आते हैं, मैन मेड रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स आते हैं यहाँ पे, मैन मेड रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स, यहाँ पे कौन से आते हैं, मैन मेड रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स आते हैं। अब सपोज इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो वो क्या होती है, n-2 f। देखो f के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना, तो 1 से लेकर के 14, n-1। एक मिनट मैं रख कर देती हूँ। देखो इसको लर्न कैसे करना है, सबसे पहले n-2 लिखा, f के अंदर टोटल 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। अब d है, d 0 से 1 होगा, d क्या होगा, 0 से लेकर के 1 होगा, और यहाँ पे ns2, ये इसकी क्या होती है, इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। n-2 f 1 से 14, n-1 d 0 से 1 ns2। अच्छा, अब यूरेनियम होता है, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स इसे कहते हैं, एलिमेंट्स
आफ्टर यूरेनियम, जो यूरेनियम के बाद एलिमेंट्स आते हैं ना, एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम, उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम को क्या कहते हैं, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहते हैं। अब जो है एक क्वेश्चन करते हैं, हमने PDF सब के बारे में जितना भी हमें इस चैप्टर में पता होना चाहिए था हमने सब कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम करते हैं। अब सपोज आपके पास ये क्वेश्चन आया है कि क्वेश्चन है, हाउ विल यू जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ 18 एलिमेंट्स इन फिफ्थ ग्रुप। तो आप कैसे जस्टिफाई करोगे? देखो, हमें सपोज पता है, इन्होंने बता ही रखा है क्वेश्चन में कि फिफ्थ पीरियड के अंदर 18 एलिमेंट्स होते हैं, पर हमें जस्टिफाई करना है कि फिफ्थ पीरियड के अंदर 18 एलिमेंट्स कैसे होते हैं। जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो क्या करना होता है हमें? देखो, सबसे पहले ना हम ऑफो प्रिंसिपल के अंदर हमने वो डायग्राम देखा था ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ योर एनर्जी वाला। कैसे था वो डायग्राम? 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s 7p। ठीक है, ये हमने डायग्राम देखा था। इसके अंदर ऐसे क्या लगा रखे थे, एरो। ऐसा एरो थे। ठीक है, तो ये डायग्राम देखा था। अब हमें फिफ्थ पीरियड की बात कर रहे हैं। ये क्या, n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, n = 5। ये आ गया है हमारा फिफ्थ पीरियड। ये क्या है हमारे पास, फिफ्थ पीरियड। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके अंदर फिफ्थ पीरियड के अंदर 18 एलिमेंट्स कैसे होते हैं। देखो, फिफ्थ पीरियड के अंदर 18 एलिमेंट्स। अब देखो, n = 5। यहां तक, एक मिनट, पहले तो है ना इतना ज्यादा ही मतलब गंदा सा डायग्राम बन गया, एरोज नहीं लगाएंगे इस बार। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d, बस इतना बहुत है। ठीक है, देखो, n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, n = 5। अब हमें यहाँ पे पता करना है। देखो, हमें यहाँ पे पता करना है। अब हम कैसे करेंगे? देखो, यहाँ पे क्या है, n = 5 है, तो कैसे होगा? जैसे ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ये ऐसे जा रहे हैं, तो सबसे पहले कौन सी फील होगी? लोएस्ट एनर्जी वाली ऑर्बिटल फील होगी, है ना। सबसे पहले कौन सी एनर्जी फील होगी? लोएस्ट एनर्जी वाली। तो सबसे पहले आएगा, जैसे n = 5 है, तो ये है ना, सबसे पहले ये वाली फील होगी, सबसे पहले ये वाली फील होगी। अब यहां से चलता हुआ कहाँ जाएगा, हम कहाँ जाएंगे? 4d पे आएंगे, है ना। यहां से चलते हुए हम कहाँ आएंगे? 4d पे आएंगे। 4d के बाद किस पे आएंगे? 5p पे आएंगे, है ना। अब आप बोलोगे कि अब देखो, हमें क्या, हम सबसे पहले फिर 5d पे भी चल सकते हैं ऐसे तो, पर ऐसे तो बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे नीचे तक जो आप जाओगे और उनकी एनर्जी इंक्रीज है। हमें तो सब कहाँ तक चलना है? हमें तो सिर्फ फिफ्थ पीरियड तक चलना है ना, फिफ्थ पीरियड तक चलना और प्रेजेंस बताना है 18 एलिमेंट्स। तो देखते हैं क्या यहाँ पे 18 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम 5s, सबसे पहले कौन सी ऑर्बिटल फिल होगी? 5s, फिर कौन सी ऑर्बिटल फिल होगी? 4d, फिर कौन सी ऑर्बिटल फिल होगी? 5p। ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या है? ऐसे, सबसे कम 5s की है। अब 5s के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, इसके अंदर 10 आ सकते हैं, इसके अंदर 6 आ सकते हैं। तो 2 + 10 + 6 कितना हो गया? 18 हो गया। इसका मतलब क्या है, ये 18 एलिमेंट्स, फिफ्थ पीरियड के अंदर 18 एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने होते हैं तो सबसे पहले आप ये डायग्राम बनाओगे पूरा का पूरा। उसके बाद आप देखोगे कि फिफ्थ, जैसे सपोज थर्ड पीरियड होता है तो आप थर्ड पीरियड यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिर आप क्या करते हैं, जैसे 3s है, 3s लेते हैं, फिर 3s ऐसे ऐसे अपना एरो करके फिर 3p पे आते हैं, फिर इस तरीके से 4s पे आते हैं। तो इस ऐसे आप करते हैं। ठीक है, कि जितने भी एलिमेंट्स आपको किसी भी पीरियड में बताने हैं। जैसे n = 5 है, फिफ्थ पीरियड के अंदर बताने हैं ना हमें, फिफ्थ पीरियड के अंदर, तो ये होगा, जैसे यहाँ से था ना 5s से 5s फिल होगी। उसके बाद कौन सी एनर्जी आ रही है नेक्स्ट? 4d की हाइयर है, फिर उसके बाद 5p की हाइयर है।
और इसकी इस तरीके से हमारे पास 18 एलिमेंट्स आ गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 है तो एलिमेंट्स भी कितने होंगे, 18 होंगे। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद जो आपको दूसरी चीज करनी है वो बस हमारा मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स रह गए, बस वो कर लेते हैं उनकी प्रॉपर्टीज। वैसे तो सबको पता ही होता है, छोटी क्लासेस में हम सीखते ही हैं, ठीक है, पर फिर भी हम कर लेते हैं। मेटल्स एक ही उस पर कर देते हैं, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। बस जल्दी से कर लेंगे क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा बताना है कि अगर कोई किसी के माइंड से स्किप हो रखा है तो हम इसको कर देते हैं। मेटल, सबसे पहले मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स जो होते हैं लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन देने की, उनको हम क्या कहते हैं? मेटल्स कहते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? मेटल्स जो होते हैं रिएक्टिव होते हैं, दे आर रिएक्टिव। दूसरी बात, ये क्या होते हैं? मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल का क्या मतलब होता है? मैलिएबल का मतलब होता है कि इनके पास क्या होता है, ये कैन बी, इनको शीट्स के अंदर क्लासिफाई किया जा सकता है ना, मतलब शीट्स के अंदर कैन बी फ्लैटेंड इनटू शीट्स। उसके बाद डक्टाइल होते हैं, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, सॉरी डक्टाइल, डक्टाइल, ठीक है, डक्टाइल होते हैं। उसके बाद गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। दूसरी बात, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, एक्सेप्ट, ये एक्सेप्शन जरूर आनी चाहिए, एक्सेप्ट गैलियम एंड सीजियम। गैलियम एंड सीजियम को छोड़ के इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ये जनरली सॉलिड होते हैं, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, एक्सेप्ट मरकरी। बस इतनी प्रॉपर्टीज तो इनफ होगी आपके जो है। देखो सबसे पहले मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। मैलिएबल, मैलिएबल का क्या मतलब होता है? मैलिएबल का मतलब होता है कैन बी फ्लैटन इनटू थिन शीट्स। अगर हम इसको हैमरिंग करेंगे तो इनको हम फ्लैट कर सकते हैं थिन शीट से। कैन बी ड्रोन इनटू वायर, इसके साथ लिख लो, कैन बी ड्रोन, इनकी वायर बनाई जा सकती है, कैन बी ड्रोन इनटू वायर्स। ठीक है, गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, एक्सेप्ट गैलियम एंड सीजियम। और सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, एक्सेप्ट मरकरी। जो मरकरी है, मरकरी एक मेटल तो है पर वो सॉलिड नहीं होता, वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, और गैलियम और सीजियम मेटल तो है तो इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज है मेटल्स की। उसके बाद नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स के अंदर आए तो इसी में कुछ चेंजेस कर देती हूँ बस मैं। ठीक है, अब यहां लिखते हैं हम नॉन मेटल्स। देखो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन, गेन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले नॉन मेटल्स, और नॉन मेटल्स होते हैं सॉलिड होते हैं या गैस होते हैं एट रूम टेम्परेचर पे। एक प्रॉपर्टी लिखो यहाँ पे, सॉलिड और गैस एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, गैस होते हैं। ठीक है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, लो बॉइलिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इनका लो होता है। इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन है, वो क्या है? बोरोन एंड कार्बन, एक्सेप्ट बोरोन एंड कार्बन। इन दोनों एलिमेंट्स को छोड़ के इनका बॉइलिंग पॉइंट और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, और ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं। दीज आर पुअर कंडक्टर्स होते हैं, ना ही ये मैलिएबल होते हैं ना ही ये डक्टाइल होते हैं। क्रॉस है, आगे देख लेना, क्रॉस है ये, ना ही ये मैलिएबल होते हैं ना ही ये डक्टाइल होते हैं। ठीक है, नीदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल। जो वैसे होते हैं इनका जो होता है ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल मोस्टली जो होते हैं कैसे होते हैं? ब्रिटल होते हैं। ठीक है, तो ये नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी है। अब मेटलॉइड्स है, मेटलॉइड्स का दूसरा नाम होता है सेमी मेटल्स। तो अगर आपसे सेमी मेटल्स का मतलब क्या होता है? मेटलॉइड्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल जर्मेनियम हो गया, जर्मेनियम है, टेल्यूरियम है, सिलिकॉन है, ठीक है, एंटीमनी है, एक्सेट्रा। ठीक है, जर्मेनियम, टेल्यूरियम, एंटीमनी, ठीक है, या फिर आर्सेनिक, आर्सेनिक। ठीक है,
आर्सेनिक हो गया, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, एंटीमनी, टेल्यूरियम, जितने भी होते हैं ये सारे क्या होते हैं, दीज आर दी मेटलॉइड्स। ये सारे क्या होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं या फिर सेमी मेटल्स भी हम इन्हें कहते हैं। इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है ना वो इन दोनों के बीच में होती है, मतलब मेटल्स की प्रॉपर्टी भी होती है इनके पास, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी भी होती है इनके पास, ठीक है। मेटल्स की प्रॉपर्टी भी होती है, नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी होती है। तो आज के लेक्चर में जो हमने पढ़ा है उसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट क्या है, देखो सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, एस और पी ब्लॉक, डी एफ, इन सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत से क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए इनकी, जैसे कि कलर्ड आयंस कौन लाते हैं, ये कुछ प्रॉपर्टीज इनकी पता होनी चाहिए। ये हेमी मेटल्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में तो आपको पता ही होगा, मतलब ये तो मैंने ऐसे ही रिवीजन के लिए करवा दिया कि हमारे सिलेबस में कोई चीज ऐसी ना हो जो हमने नहीं की हो, ठीक है। और बस यही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनकी प्रॉपर्टीज और एलिमेंट्स के लिए मैं आपको बता दूंगी कि क्या एक शॉर्ट ट्रिक हम डिस्कस करेंगे जिससे एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे पास वो हमें पता चल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच।